आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यस राजू ऑफिशियल में। तो आज हम लोग आगामी JSSC CGL जो एग्ज़ाम होने वाली है उससे रिलेटेड जो शिक्षण एवं प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं जो प्रीवियस ईयर में जनरली आए हुए हैं तो उनसे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। भारत में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो पहला क्वेश्चन है, भारत में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो 1, 2, 3 या 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 1। तो झारखंड में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। झारखंड का केंद्रीय विश्वविद्यालय ब्राह्मणे रांची में है। तो कहाँ है भाई कहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय? तो ब्राह्मणे रांची में है और इसकी स्थापना 2009 में भारत की संसद द्वारा पारित केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के अनुसार की गई थी और इसके प्रथम कुलपति डॉरलैंडो खथिंग थे। तो इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि झारखंड का जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है वो एक है। झारखंड में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है और वो कहाँ पर है? तो ब्राह्मणे रांची में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो संसद की अधिनियम 2009 के तहत इसकी स्थापना 2009 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। झारखंड राज्य में डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय सहित कितने विश्वविद्यालय हैं? इसमें स्टार लगा हुआ है यानी कि क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी था या तो ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड में एक डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय है। तो कितने डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय हैं? तो एक डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय है। राज्य में कुल 36 विश्वविद्यालय हैं। तो अगर बात करेंगे राज्य में कितने विश्वविद्यालय हैं तो 36 विश्वविद्यालय हैं, जिनमें 12 विश्वविद्यालय सार्वजनिक विश्वविद्यालय हैं तथा 16 जो है निजी विश्वविद्यालय यानी प्राइवेट है। जबकि राष्ट्रीय महत्व के 5 संस्थान हैं। तो कितने हैं राष्ट्रीय महत्व के? 5 संस्थान हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 1 है। राज्य खुला विश्वविद्यालय जिसको हम लोग ओपन यूनिवर्सिटी बोलते हैं तो वो 1 है और डीम्ड विश्वविद्यालय जो निजी 1 है। ठीक है, तो अगर पूछ देगा कि झारखंड में टोटल कितने विश्वविद्यालय हैं तो 36 है। निजी स्तर के कितने हैं तो 16। सार्वजनिक स्तर के कितने हैं तो 12। राष्ट्रीय महत्व के संस्थान कितने हैं तो 5। फिर ओपन विश्वविद्यालय कितना है? 1 है। डीम्ड विश्वविद्यालय 1 है। केंद्रीय विश्वविद्यालय 1 है। तो ये सब बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, झारखंड में कितने डीम्ड विश्वविद्यालय छोड़कर विश्वविद्यालय हैं? तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, इसलिए देखिए थोड़ा सा हैंग करता है मोबाइल मेरा, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसमें, वो क्वेश्चन गलत है। वर्तमान में झारखंड में 12 सार्वजनिक विश्वविद्यालय हैं। तो कितने सार्वजनिक विश्वविद्यालय हैं? 12। और निजी विश्वविद्यालय कितने हैं? 16 हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा झारखंड का एक डीम्ड विश्वविद्यालय है? तो पहला ऑप्शन है रांची विश्वविद्यालय, दूसरा सिद्धो कानू विश्वविद्यालय, तीसरा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय और चौथा है BIT मेसरा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, BIT मेसरा। तो BIT मेसरा का जो फुल फॉर्म है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, झारखंड का एक डीम्ड विश्वविद्यालय है। तो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है? झारखंड का एक डीम्ड विश्वविद्यालय है और इसकी स्थापना प्रसिद्ध उद्योगपति बृजमोहन बिरला द्वारा 1955 में रांची के मेसरा में किया गया था। तो किसके द्वारा बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई थी? तो 1955 ईस्वी में रांची के मेसरा में किया गया था और इसको भारत का प्रथम संस्थान है जिसको 1972 ईस्वी में स्वायत्त संस्था का दर्जा दिया गया था, यानी कि ऑटोनोमस कॉलेज का दर्जा दिया गया था और फिर इसको 1986 ईस्वी में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, तो इसमें याद रखना है कि बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ है? तो मेसरा रांची में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1955 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? बृजमोहन बिरला के द्वारा किया गया था। और इसको ऑटोनोमस कॉलेज कब घोषित किया गया था? तो आपका हो जाएगा 1972 में। ठीक है, और इसको डीम्ड कॉलेज कब घोषित किया गया था? तो 1986 में। तो याद रखिएगा 1986 में। अब यह देश का प्रथम तकनीकी संस्था है जिसने अपना सेंटर विदेश में भी स्थापित किया। तो जो बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था उसने अपना सेंटर कहाँ स्थापित किया? विदेश में भी स्थापित किया और इसके द्वारा 2000 ईस्वी में बहरीन में अपना सेंटर स्थापित किया गया था। तो बात करेंगे कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो 2000 ईस्वी में बहरीन में अपना एक नया सेंटर स्थापित किया गया था। तो 2-3 बातें हैं जो बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में अपने को याद रखनी है।
अब बिरसा तकनीकी संस्थान झारखंड के किस शहर में स्थित है? तो पता चल गया, रांची में। अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बिरसा तकनीकी संस्थान, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रांची के मेसरा में स्थित है। कहाँ है? रांची के मेसरा में स्थित है। यह भारत का पहला संस्थान है जिसने वर्ष 1964 में स्पेस इंजीनियरिंग एंड रॉकेटरी डिपार्टमेंट की स्थापना की थी। तो भारत का पहला संस्थान कौन है? बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसने 1964 ईस्वी में स्पेस इंजीनियरिंग एंड रॉकेटरी डिपार्टमेंट की स्थापना की थी और इसकी पढ़ाई शुरू करवाई। साथ ही अपने कैंपस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंटरप्रीन्योर पार्क स्थापित करने वाला यह देश का पहला संस्थान भी है। ठीक है, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस अपने को याद रखनी है जो महत्वपूर्ण फैक्ट है। इनमें से कौन सा झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय है? तो देखिए, झारखंड का पहला जो कृषि विश्वविद्यालय होगा वो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय होगा। तो झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है और इस विश्वविद्यालय की स्थापना 26 जून 1981 को भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा इसके औपचारिक उद्घाटन के बाद की गई थी। तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 26 जून 1981 को हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा की गई थी। कब? 26 जून 1981 को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। अब कांके में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में निम्न संकाय उपलब्ध है, यानी कि कौन कौन से संकाय यहाँ पर डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कृषि और पशु चिकित्सक विज्ञान, कृषि और वानिकी, तीसरा है कृषि और चौथा है कृषि पशु चिकित्सक और वानिकी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है कि 3 संकायों में स्टडी होती है। कांके रांची स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में 3 संकाय, कृषि पशु चिकित्सक विज्ञान मतलब कृषि से रिलेटेड भी स्टडी होगी, पशु से रिलेटेड भी स्टडी होगी और वानिकी यानी फॉरेस्ट्री से भी रिलेटेड स्टडी होती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। सही उत्तर को चिन्हित करें। फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज संबंध है रांची विश्वविद्यालय से, सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय से, सिद्धो कान्हू विश्वविद्यालय से, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय से। तो देखिए, इसका राइट आंसर जो होगा वो सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय हो जाएगा। फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज का जो संबंध है वो सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय से है। ठीक है, देखिए, फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज दुमका में स्थित है। तो पूछ देगा कि फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज कहाँ है? दुमका में है और इसकी स्थापना 2019 में की गई थी। तो फूलो झानो मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? तो 2019 में की गई थी। प्रारंभ में इसे दुमका मेडिकल कॉलेज के नाम से भी जाना जाता था। तो फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज को दुमका मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाता था, लेकिन 15 अगस्त 2020 को इसका नाम बदलकर संथाल विद्रोह की नायिका रही 2 बहनों फूलो झानो के नाम पर कर दिया गया। यह सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका से संबंध है। ठीक है, तो सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका से संबंध है। कौन? फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2019 में हुई थी दुमका मेडिकल कॉलेज के रूप में, लेकिन इसका नाम बदलकर फूलो झानो मुर्मू विश्वविद्यालय मेडिकल कॉलेज कर दिया गया 15 अगस्त 2020 को। ठीक है, पूर्व में तिलका मांझी विश्वविद्यालय का हिस्सा क्या था? पूर्व में तिलका मांझी विश्वविद्यालय का हिस्सा क्या था? सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए, सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय की स्थापना 10 जनवरी 1992 ईस्वी को तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर से अलग करके की गई थी। इस विश्वविद्यालय की स्थापना संथाल विद्रोह के नायक सिद्धो मुर्मू एवं कान्हू मुर्मू के नाम पर की गई थी। पूर्व में इसे सिद्धो कान्हू विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था, किंतु 2003 में इसका नाम सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय कर दिया गया। अब सिंदरी में बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो पहला ऑप्शन है बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दूसरा बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तीसरा प्रौद्योगिकी संस्थान भारत और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी की स्थापना 1949 में की गई थी। तो बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी की स्थापना कब की गई थी? 1949 में की गई थी। प्रारंभ में इसका नाम बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था। क्या था? बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था, जिसे झारखंड गठन के पश्चात बदलकर बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर दिया गया। वर्तमान में यह झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय रांची से संबंध है। ठीक है, कौन?
बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसकी स्थापना 3 चीज़ें याद रखनी है कि बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पर है, तो सिंदरी में, जिसको BIT सिंदरी के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। इसका पहले नाम क्या था, बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था, और यह वर्तमान में झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय रांची से संबंध है। अब आते हैं झारखंड की सबसे पुरानी संस्थाओं में से एक, जिसे वर्तमान में ग्रामीण विकास संस्थान कहा जाता है, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान कहा जाता है, मूल रूप से कब स्थापित किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1954 में। ठीक है, थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, SIRD स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, ग्रामीण विकास एवं राज्य ग्रामीण विकास एवं प्रशिक्षण में अग्रणी भूमिका निभाने वाली एक संस्थान है। इसकी स्थापना अविभाजित बिहार में 1954 में हुई थी। 1958 में इसका नाम ओरिएंटल ट्रेनिंग सेंटर तथा बाद में ओरिएंटल एंड स्टडी सेंटर कर दिया गया। 1967 में केंद्र सरकार ने यह संस्थान बिहार सरकार को सौंप दिया और इसका नाम कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड पंचायती राज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रखा गया। 1984 में इसका नाम बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट कर दिया गया। झारखंड गठन के पश्चात 2002 में इसका नाम राज्य ग्रामीण विकास संस्थान कर दिया गया। तो इसमें बस इम्पॉर्टेंट 2 ही चीज़ है कि स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट का गठन कब हुआ था, तो 1954 में हुआ था। ठीक है, और इसका नाम बदलकर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट कब कर दिया गया, तो 2002 में कर दिया गया। भारत के किस गवर्नर जनरल ने इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना की थी, तो इसका ये इम्पोर्टेंट है, ये हो जाएगा लॉर्ड इरविन। तो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस भारत धनबाद की स्थापना भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना मैकफर्सन समिति की अनुशंसा पर रॉयल स्कूल ऑफ माइंस इंग्लैंड एवं माइनिंग कॉलेज ऑफ जापान के तर्ज पर की गई थी। झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ पर स्थित है, तो ये धनबाद में। 9 दिसंबर 1926 को स्थापित इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ पर है, धनबाद में। कब स्थापना हुआ था, 9 दिसंबर 1926 को। भारतीय खान संस्थान झारखंड में कहाँ स्थित है, तो धनबाद। भारतीय खान संस्थान धनबाद में स्थित है। भारतीय खनिज विद्यापीठ धनबाद कब अस्तित्व में आया था, तो 9 दिसंबर 1926 को अस्तित्व में आया था, वही है। ठीक है, अब आता है भारतीय खनिज विद्यापीठ कब वर्ष अस्तित्व में आया, 1926 में। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना कब हुई थी, तो राइट आंसर 1926 हो जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना 1926 ईस्वी में धनबाद में हुई थी। 1967 में इसे UGC द्वारा डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। ठीक है, लेकिन 2017 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT का दर्जा जो है किसको मिल गया, कब 2017 में IIT का दर्जा इसको मिल गया। अब निम्नलिखित कॉलेजों में से कौन सा जमशेदपुर में स्थित है, MGM मेडिकल कॉलेज, पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज, राजेंद्र मेडिकल कॉलेज, सूर्यमुक्ति दिनेश आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A नंबर, MGM मेडिकल कॉलेज। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एंड वन हॉस्पिटल जमशेदपुर में है। इसकी स्थापना 14 नवंबर 1961 में एक निजी संस्थान के रूप में हुआ था, जिसे बिहार सरकार द्वारा 1979 में अधिग्रहण कर लिया गया तथा यह कोल्हान विश्वविद्यालय से क्या है, संबंध है। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस विश्वविद्यालय से अलग करके की गई थी, तो ये जो हो जाएगा बिहार विश्वविद्यालय। ठीक है, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना 12 जुलाई 1960 को तत्कालीन बिहार विश्वविद्यालय से अलग करके की गई थी। यह झारखंड का प्रथम विश्वविद्यालय है। ठीक है, रांची विश्वविद्यालय को बिहार विभाजित कर 1992 में विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग, 2009 में नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर, 2009 में ही कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा तथा 2019 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची का गठन किया गया। तो देखिए, रांची ये 1992 में विनोबा भावे विश्वविद्यालय का गठन रांची में ये हजारीबाग में किया जाता है, रांची विश्वविद्यालय से अलग करके। फिर 2009 में नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय मेदिनीनगर का गठन किया जाता है। 2009 में ही कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा का गठन किया जाता है और 2019 में ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची का गठन किया जाता है, जो कि किससे अलग होता है ये, तो ये होता है आपका रांची विश्वविद्यालय से। और रांची विश्वविद्यालय कब बना था, तो 12 जुलाई 1960 को बना था। किससे अलग हुआ था, वो बिहार विश्वविद्यालय से अलग हुआ था। तो 2-4 बातें आपको याद रखनी है।
लड़कियों का स्नातकोत्तर तक की निःशुल्क शिक्षा के लिए झारखंड सरकार ने निर्णय लिया था कब? तो इसका राइट आंसर 21 मई 2005 को होगा। तो ये अब आएगा नहीं, वैसे याद रख लीजिएगा बस थोड़ा बहुत। देखिए XLRI, ये इम्पॉर्टेंट है। XLRI को निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो XLRI को जो है कि 1949 में स्थापित किया गया था, राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, अब XLRI का फुल फॉर्म क्या होता है? जेवियर लेबर रिलेशंस इंस्टीट्यूट, जिसे वर्तमान में जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है, की स्थापना 1949 में भारत के सबसे पुराने बिजनेस स्कूल के रूप में जमशेदपुर में की गई थी। ठीक है, तो जेवियर लेबर रिलेशंस इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी? तो 1949 में हुई थी। किस रूप में? जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के रूप में हुई थी, और ये एक प्रकार का बिजनेस स्कूल था और इसकी स्थापना जमशेदपुर में हुई थी। XLRI निम्नलिखित शहर में स्थित है, तो जमशेदपुर में स्थित है। XLRI जमशेदपुर की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? ठीक है, सोसाइटी ऑफ जीसस ने की थी। XLRI जेवियर लेबर रिलेशंस इंस्टीट्यूट की स्थापना 1949 में जमशेदपुर में फादर क्वीन एन राइट के प्रयास तथा सोसाइटी ऑफ जीसस के सहयोग से की गई थी। यह सोसाइटी ऑफ जीसस द्वारा संचालित एक निजी बिजनेस स्कूल है। ठीक है, 2020 में इस सोसाइटी द्वारा दिल्ली के झज्जर में एक नया कैंपस शुरू किया गया था। जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस निम्नलिखित शहर में से किस में स्थित है? तो रांची में। देखिए, अगर जेवियर लेबर रिलेशंस इंस्टीट्यूट अगर बोलेगा तो लेबर कहाँ सबसे ज़्यादा रहते हैं? तो जमशेदपुर में। ठीक है, और सोशल काम कहाँ ज़्यादा होता है? तो रांची में। तो जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस कहाँ है? तो रांची में, ये याद रखिएगा। जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस रांची में स्थित है और इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में जेवियर कॉलेज के विस्तार के रूप में की गई थी। ठीक है, तो जेवियर लेबर रिलेशंस इंस्टीट्यूट, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1949 में। और जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस, इसकी स्थापना 1955 में की गई थी जेवियर कॉलेज के विस्तार के रूप में। लेकिन 1973 ईस्वी में इसे अलग संस्था के रूप में पंजीकृत किया गया और इसे स्थापित करने का श्रेय माइकल विडे को जाता है। जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विसेज, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में, वही क्वेश्चन है। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स को पहले खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिंग एंड गम्स, ये कहाँ पर है? तो नामकुम में है। ठीक है, और इसको पहले केंद्रीय लाख अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता था। केंद्रीय लाख अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम को। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोद संस्थान, जिसकी स्थापना 1924 में नामकुम रांची में की गई थी, को पूर्व में केंद्रीय लैक अनुसंधान के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, 2022 में इसका संस्थान का नाम बदलकर राष्ट्रीय द्वितीयक कृषि संस्थान कर दिया गया। तो 2022 में इसका नाम बदल दिया जाता है और क्या कर दिया जाता है? राष्ट्रीय द्वितीयक कृषि संस्थान कर दिया जाता है। भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान स्थित है कहाँ पर? नामकुम में, अभी पढ़े हम लोग। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिंग एंड गम्स निम्नलिखित शहर में स्थित है, तो नामकुम में। खालिस्तान माध्यमिक शिक्षा और मदरसा शिक्षा के प्रबंधन के लिए स्थापित किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड एकेडमिक काउंसिल। ठीक है, तो झारखंड शैक्षणिक परिषद। ठीक है, झारखंड शैक्षणिक परिषद की स्थापना माध्यमिक शिक्षा और मदरसा शिक्षा के प्रबंधन के लिए किया गया था। झारखंड शैक्षणिक परिषद अधिनियम 2002 को 26 फरवरी 2003 को झारखंड राज्य विधानमंडल द्वारा अपनाया गया था। 26 फरवरी 2003 को राज्य के राज्यपाल द्वारा अनुमति दी गई और 4 मार्च 2003 को इसे अधिसूचित किया गया। यह प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को नियंत्रित करता है। ठीक है, किस स्तर पर झारखंड में सकल नामांकन अनुपात है? तो इसका राइट आंसर वरिष्ठ माध्यमिक स्तर हो जाएगा। ठीक है, केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो इसका राइट आंसर धनबाद हो जाएगा। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1946 में की गई थी, जबकि
जबकि केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान, देखिए सबसे पहले ईंधन की खोज होगी तो 1946 में केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, उसके बाद खनन होगा तो केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान 10 साल के बाद 1956 में की गई थी। 2007 में उपर्युक्त दोनों संस्थानों को मिलाकर इसका नाम केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान कर दिया गया और यह धनबाद में। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान को बनाया गया था 2007 में, किसको किसको जोड़कर, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान और केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान दोनों को मिला करके। केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान जो प्रमुख शोध संस्थानों में से एक है, जिसकी स्थापना 1945 नहीं 1946 में किस स्थान पर हुई थी, तो ये हो जाएगा आपका, कहाँ पर हुई थी, तो ये हो जाएगा धनबाद में 1940। लघु स्तरीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना खाली स्थान में की गई थी, तो सिंदरी में। लघु स्तरीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना सिंदरी धनबाद में की गई थी, ठीक है। तो लघु स्तरीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना सिंदरी धनबाद में की गई थी। झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र रांची की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो ये 2003 में, ठीक है। तो सूचना देखिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, ठीक है, झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना 2003 में रांची में की गई थी। कहाँ की गई थी, रांची में की गई थी। यह कृषि, पर्यावरण संरक्षण, वानिकी, भूविज्ञान, खान और खनिज, उद्योग, परिवहन, मिट्टी और अन्य प्राकृतिक संसाधनों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में मूल्य वर्धित सेवाएं और निर्णय समर्थन देने वाला एक अग्रणी संगठन है। अब आता है परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विज्ञान विद्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है, तो पूर्वी सिंहभूम में। परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय तुरामडी जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में स्थित है और इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। झारखंड निवेश केंद्र खालिस्तान में स्थित है। झारखंड निवेश केंद्र की बात करेंगे, नई दिल्ली में स्थित है। अब गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र कहाँ स्थित है, तो ये रांची हो जाएगा। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र रांची में स्थित है। यह डीजल इंजन संयंत्र लाइसेंस प्राप्त इंजन का उत्पादन करता है। यहाँ MTU 396 4000 और 538 श्रृंखला इंजनों के परीक्षण, संयोजन, ओवरहालिंग यहाँ किए जाते हैं। मई 2026 से इस संयंत्र में पोर्टेबल स्टील पुलों का निर्माण शुरू किया गया। झारखंड में वर्षा आश्रित चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा हजारीबाग, और इसकी जो स्थापना हुई थी 1980 में हुई थी, ठीक है। झारखंड राज्य में कितने पॉलीटेक्निक है, तो 17 सरकारी पॉलीटेक्निक कॉलेज है, राइट आंसर इसका होगा। स्टार लगा हुआ मतलब क्वेश्चन में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।